अभी तक जो हमने फंक्शन की टाइप पढ़ी है वो अलजेब्रिक टाइप हमने पढ़ी। अलजेब्रिक में आपको बताया मैंने पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या है, लीनियर फंक्शन, और ये हमने टाइप उसकी पढ़ी हैं। तो अब पढ़ते हैं नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? फंक्शन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ऐसे फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, लॉगरिथमिक फॉर्म हो, इनवर्स फंक्शन हो, हाइपरबोलिक हो, उसको नाम देते हैं नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक वो होते हैं जिसमें साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कॉसिकेंट वगैरह यूज़ होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है जो हमारे पास नंबर है, ऐसे वो एक इरेशनल नंबर है, उसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग क्या है, लॉग के बारे में एक जो है ना इसको अलग से बताऊंगा मैं आपको। इनवर्स फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनको नाम दिया जाता है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अब नॉन अलजेब्रिक फंक्शन जो है ना फर्दर डिवाइड हम उसको कर सकते हैं, अलग अलग इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि मैंने बताया है कि उसमें साइन भी आएगा, उसमें कॉस भी आएगा, उसमें टेन भी आएगा, उसके बाद कॉसिकेंट, उसमें कॉट वगैरह इसमें यूज़ होंगे। तो साइन एक्स को हम ऐसे लिखिए, हमारे पास एक फंक्शन में लिखा है e की पावर आयोटा एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 आयोटा, ठीक है। इसके अलावा कॉस भी आप लिख सकते हैं, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हमारे पास e है, इसको एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं और ये इसकी वैल्यू 2.73 के राउंड अबाउट है, ये एक इरेशनल नंबर है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म e a x 2 की पावर x e की पावर x, इसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन कौन से होते हैं? ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल लॉग e x, ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये फर्दर आगे इसकी दो हैं, यानी a यहाँ पर किसको शो कर रहा है? a इसकी बेस है, a इसकी बेस है। अब आगे ये लॉगरिथमिक फंक्शन दो हैं, एक है कॉमन लॉग, एक का नाम है कॉमन लॉग, एक का नाम है नेचुरल लॉग। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर बेस हमारा 10 होगा, बेस 10 होगा, तो ऐसे लॉग को हम नाम देते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथमिक। और अगर बेस ए जो है वो ई होगा, बेस उसकी ई होगी, एक्सपोनेंशियल है, तो उसको हम नाम देते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि बेस क्या है उसकी। जो बेस है वो दो तरह की यहाँ पर यूज़ होगी। अगर बेस 10 है, क्योंकि ये जॉन नेपियर ने जब इसको बनाया था, वो मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि जॉन नेपियर जो था वो उसको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो वो अपनी क्लास में है भी इतना नालायक सा स्टूडेंट था, तो उसका टीचर जो उसको अक्सर बोलता रहता था कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा काम नहीं कर रहे, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आती। तो वो अपने ही दिमाग में सोचने लगते थे क्यों ना मैं, लेकिन उसके लिए एडिशन करना ज़्यादा आसान था मल्टीप्लिकेशन करने की निस्बत। तो उसने एक ऐसा काम किया कि कुछ ऐसा करते हैं कि मैं इस मल्टीप्लिकेशन को जो हमारे डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे हैं इसको मैं सामने कन्वर्ट कर दूँ। तो उसने फिर इसको सामने कन्वर्ट किया, तो इस तरह लॉग की जो है ना वो शुरुआत हुई। तो उसने बहुत ज़्यादा काम किया था लॉग में, इसकी डिटेल मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल आप देखें कि अगर बेस ए 10 होगा तो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, अगर बेस ई होगा तो उसको कहते हैं लॉग नेचुरल या नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म कह सकते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन ऐसे फंक्शन है जिसमें हाइपरबोलिक इन्वॉल्व हो, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट, ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। तो साइन हाइपरबोला का फार्मूला ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, ये कॉस का फार्मूला है। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास 10 जो है ना वो निकल आता है। इस तरह से अगर आप सीकेंट का उल्ट करें तो वो कॉसिकेंट है, उसका फार्मूला बना सकते हैं। कॉस का उल्ट सीकेंट है, उसको उल्टा के लिखें तो हम इसको बना सकते हैं। और अगर टेन को उल्टा के लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉट का फार्मूला। तो ये था आज का आपका वीडियो। आप इसको ज़रूर जो है ना वो देखें और अच्छे तरीके से आपने फंक्शन का आर्टिकल जो है ना वो करना है, ताकि आपको आने वाले लेक्चर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।